सबसे पहला सवाल वर्ण से कह रहा है का उच्चारण स्थान क्या है, तो जवाब याद रखिएगा का उच्चारण स्थान कंठ है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, अपना भी स्पीड थोड़ा सा प्यारे बच्चे आप लोग जरूर बढ़ा लीजिएगा। का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे बताइए पा का उच्चारण स्थान, तो पा का उच्चारण स्थान ओठ है। आगे बताइए यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है, अगर एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये जो है ना वह किसमें, ए में परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है दा का उच्चारण स्थान, तो दा का उच्चारण स्थान दंत होगा प्यारे बच्चे। अगला है व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान आधा हो जाता है। चलिए आगे बताइए दीर्घई क्या है प्यारे बच्चों, दीर्घई है ना तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घई है तो दीर्घ स्वर, अगर रहता ह्रस्वई तो ह्रस्व स्वर हो जाता। चलिए आगे बताइए, आगे बता दीजिए गा का उच्चारण स्थान क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो गा का उच्चारण स्थान का ख ग ये कंठ हो जाएगा। आगे बताइए अंगा का उच्चारण स्थान, ये भी प्यारे बच्चों कंठ हो जाएगा। आगे बता दीजिए ता का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ता, जब हम बोलते हैं ता था दा तो जीव दंत को टच कर रही है तो दंत हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। आगे बता दीजिए ना का उच्चारण स्थान, टा वर्गीना है ना, तो टा वर्गीना का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। धा का उच्चारण स्थान भी प्यारे बच्चों दंत हो जाएगा। आगे एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। आगे बताइए छा का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों 14 नंबर, तो छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। याद रहेगा, एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आ दीर्घई दीर्घऊ ये सब क्या है, तो यह सब दीर्घ स्वर है। आ हो गया, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ हो गया, यह सब दीर्घ स्वर है। आगे बता दीजिए फा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू, तो फा पा ये सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो जवाब होगा स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन चा का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। आगे बताइए निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा या र ल और अंतःस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, ल है जो अंतःस्थ